वरिष्ठ समाज सेवी अनुपम तिवारी ने यूजीसी बिल को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया यूजीसी बिल पूरी तरह से विघटनकारी है और समाज में सौहार्द को समाप्त करने वाला है। उनके अनुसार यह बिल विभिन्न वर्गों के बीच विभाजन पैदा करेगा और इसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाना चाहिए। अनुपम तिवारी ने कहा कि संविधान की मंशा के अनुसार प्रत्येक वर्ग को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने इस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने पर आभार भी व्यक्त किया और कहा कि यह निर्णय देश की समरसता के हित में है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अपराध और भूख जैसे मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के बिल ला रही है। श्री तिवारी ने कहा कि हाल ही में रीवा में भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान जब पत्रकारों ने यूजीसी बिल को लेकर सवाल पूछे तो उप मुख्यमंत्री और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने जवाब देने से इनकार कर दिया। तिवारी ने कहा कि जिस समाज में उन्हें फर्ज से अर्श तक पहुंचाया, उनकी पीड़ा पर इस तरह का रवैया उचित नहीं है। उन्होंने कहा यूजीसी बिल पर चुप्पी साधकर भाजपा ने यह साबित कर दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा सवर्ण समाज के लिए नहीं है। तिवारी ने आरोप लगाया कि सरकार जनता की चिंताओं को नजरअंदाज कर आंदोलन को कुचलने में लगी है, जबकि आम जन अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है। अनुपम तिवारी ने अंत में कहा कि जिस समाज ने आज़ादी के आंदोलन से लेकर देश के विकास तक महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसी को इस बिल के माध्यम से प्रताड़ित और उपेक्षित किया जा रहा है, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। भाजपा सरकार ने सभी समाज को बांटने के लिए और पूरे तरह से विघटनकारी ये यूजीसी का बिल लाया है। जिस तरह से इस समय पे ये विघटनकारी कार्य इन्होंने किया है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। आज भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अपराध और न जाने कितने इस तरह के मुद्दे हैं जिससे देश में हाहाकार मचा हुआ है। उन सभी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए और सभी वर्गों को आपस में लड़ाने के लिए जो ये कहा करते थे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये इनका नारा था ना। माने इनके नारे में सवर्ण समाज का साथ, सवर्ण समाज का विश्वास और सवर्ण समाज का विकास साथ में इनके नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर ये अन्याय करना चाह रहे हैं। और कहते थे ना कि बटेंगे तो कटेंगे, तो जो भाजपा वाले ये नारा लगाते थे वही भाजपा वाले बांट भी रहे हैं और वही भाजपा वाले काट भी रहे हैं। समाज को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं। जिस सवर्ण समाज की इस देश के विकास में, इस देश की स्वतंत्रता में और तमाम बलिदानों से भरा पड़ा है, उस सवर्ण समाज को ये दबाना चाहते हैं, पीछे करना चाहते हैं। ये भाजपा के लोग इतने क्रूर हैं, इतने पतित हैं, जिसके लिए क्या कहा जाए। आप सोचिए, अभी 3-4 दिन पहले आप लोग भाजपा की पत्रकार वार्ता में थे, बजट की कोई पत्रकार वार्ता थी, मैं देख रहा था, तो उसमें पत्रकारों ने जब यूजीसी के बिल के से रीवा के विधायक और मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी से जब पूछा तो वो हंसने लगे। और भाजपा के जिलाध्यक्ष ने पत्रकारों से कहा कि आप लोग दूसरा प्रश्न पूछिए। इस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया, मतलब वो अपनी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते। यहां लोगों के जख्मों पर नमक छिड़क कर वो हंस रहे थे। कोई परेशान हो, प्रताड़ित हो और किसी को हंसी आए, इसका मतलब कोई मरे और कोई मल्हार गाए। राजेंद्र शुक्ला जी, आप कितना धोखा देंगे, कितना छल करेंगे लोगों के साथ, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा। इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, ये किस तरह से लोगों के खिलाफ बात करते हैं, किस तरह से आज ये यूजीसी का बिल उन पतित लोगों के द्वारा लाया गया है जो मानसिक रूप से पूरी तरह से, जिन्होंने सवर्ण समाज के दम पे ये सरकार बनी, आगे लाए और अब इनके सारे मुद्दे अब भोथरे खत्म होने लगे। तब इनको लगा आप करें क्या, मूल मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं और जनता को आपस में लड़ा रहे हैं। जो सामाजिक समरसता है, जो आपस की सौहार्द्रता है, उसको तोड़ रहे हैं। ये इतने क्रूर हैं, इनको पूरी तरह से लड़ाने में, ये लड़ाने वाले लोग हैं इस देश में। मैं इनसे कहना चाहता हूं, भूलना मत भाजपा वालों,
जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन्हीं हाथों में ताकत है तुमको गद्दी से उतार देने की। ये सवर्ण समाज जिसने आपको पूरी तरह से ताकत दिया है, उस सवर्ण समाज के साथ अत्याचार और अन्याय करके आप वो नहीं कर सकते। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपसे, जनमत के हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। जनता जब कुपित हो भ्रिकुटी चढ़ाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो।